एक शाम नरेश अपनी पत्नी और माँ को लेकर बाजार जाता है। नरेश की पत्नी प्रेग्नेंट थी। उसका आखिरी महीना चल रहा था। वे तीनों धीरे धीरे बाजार की ओर चल रहे थे। तभी वहां श्रृंगार सैंडल हाउस दिख जाता है। पत्नी दुकान में जाकर सैंडल खरीदती है। फिर आगे चलते हैं। वहां पर बेबी क्लॉथ स्टोर नाम की दुकान दिख जाती है। वहां पर माजी साड़ी खरीदती है। फिर माँ बाजार में कुछ और सामान लेने चली जाती है। फिर नरेश और उसकी पत्नी हरी सब्जियां खरीदती है। आगे जाकर राशन की दुकान से नरेश घर का राशन खरीदता है। और लास्ट में दोनों पति पत्नी ओम श्री मेडिकल स्टोर में जाकर जरूरी दवाइयां खरीदते हैं। और सारा जरूरी सामान बाजार से लेकर दोनों पति पत्नी बातें करते हुए शाम के समय बाजार का नज़ारा देखते हुए घर लौटते हैं। और तभी सामने से माजी भी बाजार से आ जाती है अपना सामान लेकर। दोनों सास बहू घर में जाकर सामान रख देती है और माजी खाना बनाती है। बहू थक गई थी। वे अपने कमरे में जाकर सो जाती है। थोड़ी देर के बाद वे उठती है और पलंग पर बैठ जाती है। तभी अचानक उसके पेट में दर्द होने लगता है और वे चिल्लाने लगती है। आवाज सुनकर नरेश और उसकी माँ दौड़ते हुए कमरे में आते हैं और उसको पकड़कर कहते हैं, घबराओ मत, मैं एम्बुलेंस को बुलाता हूँ। कुछ ही मिनटों में एम्बुलेंस घर के बाहर हॉर्न बजाती हुई आ जाती है। नरेश और उसकी माँ बहू को धीरे धीरे एम्बुलेंस के चढ़ाते हैं। उसको पास वाले हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। नरेश और माजी पास बैठकर हौसला देते हैं। तभी डॉक्टर आता है और चेकअप करता है और कहता है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जल्द ही बच्चे को जन्म देने वाली है। रात को ही उसने एक नन्ही सी प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया और गोद में लेकर बच्ची का माथा चूमने लगी। तभी नरेश खुश होता हुआ आया और बच्ची को गोद में लेने लगा। माजी ने पहले ही घर जाकर पूरा घर लाइट, बलून और बेबी गर्ल वेलकम वाले स्टिकर लगाकर पूरा घर चमका दिया था। थोड़ी ही देर में वे पति पत्नी अपनी बच्ची को लेकर आते हैं। यह सब सजावट देखकर खुश हो जाते हैं। बच्ची को झूले में सुलाते हैं और उसकी छठी पूजन की तैयारी करते हैं और नामकरण करते हैं। नाम रखते मीरा। अगले दिन नरेश अपनी जॉब पर चला जाता है। वे एक मोबाइल शॉप पर जॉब करता था। मीरा के आने से नरेश की किस्मत ही बदल गई। थोड़ा थोड़ा पैसे जोड़कर उसने अपनी खुद की एक मोबाइल शॉप खोल लिया, जिसका नाम रखा मीरा। फिर उन तीनों ने मिलकर न्यू मोबाइल शॉप की रिबन काटी और ओपनिंग की। नरेश रोज अपनी शॉप पर जाकर कस्टमर संभालता और 4-5 साल बीत गए। वे पहले से बहुत अमीर बन गए। खुद की शॉप पर अच्छा खासा कमाई होने लगा। फिर उसका जो सालों का सपना अधूरा था, खुद का अपना घर बनाने का, मकान के काम मजदूरों को सौंप दिया। थोड़े ही महीनों में उसका खुद का अपना न्यू बंगलो एकदम रेडी था। फिर वे सभी वहां शिफ्ट हो गए और मीरा भी अब 5 साल की हो गई थी। वे कमरे में बैठकर खिलौनों से खेल रही थी और बाद में नाह धोकर टीवी देखने बैठ गई। वे अब स्कूल जाने लगी थी। सुबह होते ही अपना बैग लेकर स्कूल बस में स्कूल जाती है। स्कूल से आकर वे अपने स्टडी रूम में पढ़ाई करने बैठ जाती है। बाद में वो बच्चों के साथ गार्डन में खेलने लग जाती है। खेलने के बाद वे घर आकर दादी के साथ थोड़ी देर झूले पर बैठकर बातें करती है और फिर किचन में जाकर मम्मा के पास बातें करने लगती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बेटियां बोझ नहीं, हमारी किस्मत होती है और जिस घर में बेटियां हैं उस घर का बाप राजा होता है।